जय श्री राम दोस्तों। जय हनुमान जी। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि एक इंसान अपने जीवन में दुखी क्यों रहता है, क्योंकि ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ये समस्या लाखों करोड़ों लोगों की है। इसीलिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसलिए मैं इस टॉपिक पर जो अपना अनुभव है, मेरा खुद का जो अनुभव है, मैंने जो अपने जीवन से एक्सपीरियंस किया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, आप उन समस्याओं से बाहर निकल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि ये जीवन एक दिन का नहीं है। ये जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कभी सुख कभी दुख हमें मिलता है। कैसे मिलता है? हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार। जैसा हमारा कर्म होता है उसका प्रारब्ध बनता है और फिर वो प्रारब्ध के रूप में हम उस सिचुएशन में चले जाते हैं। यानी हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, और बुरे कर्म होते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है, समस्याएं होती हैं, स्ट्रगल होता है। लेकिन मुख्य बात हम जानेंगे कि आखिर एक इंसान दुखी क्यों रहता है। तो मुख्य बात यह है दोस्तों कि हम अपने जीवन में हम दुनिया को खुश करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। जैसे कि अपने परिवार के लोग हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, यानी खुद को छोड़कर पूरी दुनिया को हम ये चाहते हैं कि खुश रखें, खुश करें। लेकिन हमारा ये प्रयास, हम जितना अधिक प्रयास करते हैं उतना ही और अधिक हमें निराशा मिलता है, हम निराश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिससे उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो व्यक्ति हमें, हमारे जीवन में हमारे लिए कुछ करेगा, कुछ करेगा। लेकिन चाहे वो परिवार के लोग हो चाहे बाहरी लोग, लेकिन जैसे ही हमारी उम्मीदों के अकॉर्डिंग सामने वाले के द्वारा उस तरह का व्यवहार नहीं होता है, उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हमारी अंतरात्मा को ठेस लगती है। हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, दिन भर उसी बात को सोचते रहते हैं। सच बात यह है, जीवन की सच्चाई यह है कि हमारा जन्म अकेले हुआ है। हम इस संसार में जब हमारा जन्म हुआ तो अकेले आए थे। तो ये जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार है। यानी जो हमारे कर्म थे उस कर्मों के फलस्वरूप प्रारब्ध के रूप में हमें ये सारे लोग हमारे साथ हैं, हमसे मिले हैं। तो इन लोगों को जब हम सोचते हैं कि हम इन्हें खुश रखेंगे, हम मतलब कि हमारे द्वारा इन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, ये लोग हमारे अपने हैं, है ना। मतलब जब हम जरूरत से ज्यादा ये सोचने लगते हैं कि दुनिया को खुश करना है। लेकिन एक बात है, दुनिया को खुश करने से पहले यदि हमारे दिमाग में ये आ जाए कि परमात्मा को खुश करना है, हम दुनिया को खुश करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर भी है, एक ईश्वर है जिन्होंने मुझे बनाया, मैं अभी श्वास ले रहा हूं, जीवित हूं, उनका मतलब आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, तब मैं जीवित हूं और अपने जिंदगी को जी रहा हूं। तो फिर जिसने बनाया, जिसके द्वारा मैं यहां आया, मैं उसे ही भूल रहा हूं, मैं उसे ही भूल रहा हूं। तो मुझे सर्वप्रथम उसे खुश करना चाहिए जिसने मुझे बनाया, जिसके बदौलत हम इस संसार में हैं। जैसे ईश्वर का नाम लिया हमने, हमारे माता पिता भी हैं, तो अपने माता पिता की खूब सेवा करिए। यदि माता पिता कुछ आपको गलत भी कहते हैं या कोई भी व्यक्ति आपको गलत भी कहता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप सबको खुश तो कर नहीं सकते हैं, चाहे कोई हो। बस आप अपने कर्तव्यों पर फोकस करिए कि आपकी ड्यूटी क्या है।
एक इंसान के रूप में आपकी ड्यूटी क्या है? भगवान ने आपको कौन सा काम दिया है? भगवान ने आपको ये काम दिया है कि आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करिए। बाद बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा परमात्मा स्वयं देख लेंगे, वो स्वयं फैसला कर देंगे। बीच में हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक कदम अच्छाई की तरफ बढ़ाते हैं, जब आपका विचार अच्छा होता है, आपकी समझ सोच अच्छी होती है, तो भले ही कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो, उसकी नाराजगी आपसे है, तो उसका फल कभी भी आपको बुरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ईमानदार हैं, आपकी नीयत साफ है, आप कहीं से गलत नहीं है। लेकिन जब हम इस चीज से भटक जाते हैं, इस रास्ते से भटक जाते हैं और हम स्वयं गलत हो जाते हैं, हमारे स्वयं के विचार, आदतें, हमारा व्यवहार जब गलत हो जाता है, तो फिर सामने वाले को ठेस लगती है, उसे हमारा व्यवहार पसंद नहीं आता है और बदले में वो हमें कर्ज करता है, बद्दुआ हमें देता है। तो किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, किसी को परेशान करना, ये सबसे बुरा कर्म है और इसका बहुत बुरा फल मिलता है। इसलिए आज से यदि हम दुनिया को खुश करने के चक्कर में न पड़ के बस ये सोचे कि मैं इंसान होने के नाते मेरा कुछ फर्ज है, माँ बाप के प्रति फर्ज है, भाई बहन के प्रति फर्ज है, जो अपने से बड़े हैं उनके प्रति फर्ज है, जो अपनों से छोटे हैं उनके प्रति फर्ज है, जो समाज के लोग हैं उनके प्रति फर्ज है। तो जब हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से पूरा करेंगे और सामने वाला दुखी हो रहा है या सुखी हो रहा है उसकी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज करेंगे, वो क्या कि जिसने हमें बनाया है उसका नाम जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ईश्वर पर आस्था रखेंगे, उनका नाम लेंगे। तो जब हम ईश्वर से कनेक्ट होंगे, ईश्वर का नाम लेंगे और ईमानदारी से अपना काम करते चले जाएंगे और ये परवाह नहीं करेंगे कि सामने वाला खुश है या दुखी है, क्योंकि यदि आप अच्छे हैं, आप गलत नहीं है, तो फिर सामने वाले को छोड़ दीजिए उसके अपने हाल पे। वो दुखी है सुखी है क्या है नहीं है, वो उसका प्रॉब्लम है, वो उसका प्रॉब्लम है। जैसे कि आजकल देखा जाता है, जब ऐसी बात सामने आती है, 10 लोग जब बात कर रहे होते हैं, तो बात ये आता है कि यार मेरे घर में मेरा रिस्पेक्ट ही नहीं होता है, माँ बाप मेरी कदर ही नहीं करते हैं, औरों को, दुनिया को, रिश्तेदारों को छोड़ दीजिए, मेरे माँ बाप जिसने मुझे जन्म दिया वो ही मेरी कदर नहीं करते हैं, वही रिस्पेक्ट नहीं करते। दोस्तों, यदि आप सही रास्ते पे हैं, आपकी नीयत साफ है, आपकी अंतरात्मा ठीक है, आप ईमानदारी से अपने फर्ज को पूरा कर रहे हैं, आप गलत यदि नहीं है, तो फिर माँ बाप भी आपसे यदि नाराज है तो उन्हें नाराज रहने दीजिए। वो जिस भी प्रकार से अपनी जिंदगी जी रहे हैं उन्हें जीने दीजिए, उनकी खुशी जिस चीज में है उन्हें खुश या दुखी रहने दीजिए, यानी वो खुश हैं जिस चीज को लेके उन्हें खुश रहने दीजिए। और उस चीज से यदि आपको प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ये समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब उनके कर्म के अनुसार, उनके प्रारब्ध के अनुसार वो जो कर रहे हैं वो अपने प्रारब्ध के अनुसार कर रहे हैं। तो आप अपने प्रारब्ध के अनुसार, यानी आप अपने अनुसार अपने व्यवहार को ठीक रखिए। इसीलिए वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि खुश किसे करना है। खुश हमें उसे करना है जिसने मुझे बनाया, जिसके बदौलत मैं इस दुनिया में आया और अभी मैं श्वास ले रहा हूँ, जीवित हूँ, मेरा अस्तित्व है। तो उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये बात हमें समझनी है। और बाद बाकी दुनिया के लोग क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों लोग गलत मुझे समझते हैं, इस बात की चिंता हमें नहीं करनी है, क्योंकि इस बात की चिंता करने वाला ईश्वर बैठा है। आपके जीवन का क्या होगा ईश्वर देख लेंगे, ईश्वर सब कुछ समझ लेंगे, सब फैसला कर देंगे। बस आप अपनी आस्था ईश्वर पर बनाए रखिए और जो लोग हमसे जुड़े हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके प्रति अपने व्यवहार, अपनी नीयत साफ रखिए। इसके बाद जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कभी भी यदि आप, जैसा कि मैंने बताया, इस तरह से आप अपने जीवन में एक नियम बना लेते हैं कि मुझे ऐसे ही चलना है, अब इसी प्रकार से मुझे जिंदगी जीनी है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी भी तरह की समस्या यदि आप झेल रहे हैं इस वक्त,
आप दिक्कत में हैं, स्ट्रगल में हैं, परेशानी में हैं, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपका रिस्पेक्ट नहीं होता है, तो फिर कुछ ही दिनों के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका ये सिचुएशन, जिस स्थिति में परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, ये धीरे धीरे आपकी समस्या खत्म होते चली जाएगी। एकदम विश्वास मानिए। आप आज से इस चीज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए। इसके बाद मुझे बताइए कि आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव कहता है कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग मेरी बातों से रिलेट कर पाए होंगे, ये बात आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिले। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली।